Assalamu alaikum students. Today our topic is inertia. In this topic we will discuss about the motion of object and how they resist. ठीक है, तो इसमें यह है Galileo observed that it is easy to move or stop light objects than heavier one. Heavier objects are difficult to move or if moving then difficult to stop. गलीलियो के मुताबिक क्या था, वो क्या कहता था कि हमारे लिए बहुत इजी है किसी भी चीज़ को मूव करना या स्टॉप करना, बट वो इजी किसके लिए? लाइट ऑब्जेक्ट्स को। लाइट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता, आप उनको इजीली मूव भी करा लेते हैं और इजीली स्टॉप भी कर सकते हो। लेकिन हैवियर ऑब्जेक्ट्स, जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसको उतना डिफ़िकल्ट मूव कराना भी है और उतना ही डिफ़िकल्ट उसको स्टॉप कराना भी है। ठीक है, लेकिन न्यूटन ने क्या कहा उसके बाद? ये थेरी किसकी थी? गलीलियो की। और उसके बाद न्यूटन की थेरी आई। ही कंक्लूडेड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो न्यूटन कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो क्या है, रेजिस्ट करती है जब कोई भी चीज़ मूव कर रही है। ठीक है, तो वो जब उसके अंदर कोई चेंज आता है तो वो उसको रेजिस्ट करती है। लेट सपोज जो है ये कार है, ठीक है, आप इसको मूव करा रहे हो। ठीक है, जब आप कार को मूव कराते हो तो क्या होता है, जब वो मूव कर रही है एकदम से जर्क आता है। ठीक है, एक जर्क आता है, आप कार में बैठे हो तो आप क्या करते हो कि एकदम से जो है गिरते नहीं हो, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो है आपके पास ये बात है कि आप जो है अपनी पोजीशन जो है वो कंटिन्यू करें इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा जो है ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विथ इट्स मास ग्रेटर greater is the mass of a body, greater is the inertia. देखिए सेम बात इसने भी की है कि जब आपकी कोई भी बॉडी है, लेट सपोज आप जो है मूव कर रहे हो या एकदम से आगे कुछ आता है, आप गिरने लगते हो, लेकिन एकदम क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को एकदम से कुछ ऐसी फोर्स आती है आपके अंदर कि आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है गिरने से, आप गिरने से आपको बचा लेती है, आपका मोशन वही कंटिन्यू रहता है। पूरी कोशिश होती है कि आप उसी तरह से मूव करो जिस तरह से पहले करे। वो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? दैट इज़ इनर्शिया। इसके अलावा जो है आप ये एग्जांपल ले सकते हो, एक गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जब वहाँ पे एक टर्न आता है, यू टर्न आता है या एक राउंड सर्कल आता है, आप उसके गिर्द मूव कर रहे हो तो आप एकदम से क्या होता है, आप भी सर्कल में थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाते हो। आप क्यों ऐसा होता है आपके साथ कि आप अपनी वही मोशन जो है वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप बॉडी के साथ स्ट्रेट मूव नहीं कर रहे। ठीक है, आप क्या है, आपकी जो पहली पोजीशन थी आप उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बॉडी में आपकी बेंड आ जाता है। दैट इज़ द इनर्शिया। ठीक है, और ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मास। वो भी इनर्शिया ऑफ अ बॉडी को उसके मास से रिलेट करता है। वो कहता है, न्यूटन कहता है कि ग्रेटर मास होगा किसी भी बॉडी का, उसका ग्रेटर इनर्शिया होगा, कि जितना ज़्यादा मास है उतना ही ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है आपके पास? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है कि बॉडी अपनी कोई भी जो है वो पोजीशन या कोई स्टेट जो है वो चेंज ना करे। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे। दैट इज़ द इनर्शिया। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आगे। ये देखिएगा, आप ये दो एक्सपेरिमेंट हैं हमारे पास। फर्स्टली दिस वन, आप इसको देखें। एक ग्लास ले लें, उसके ऊपर एक पेपर रखो और कॉइन रख लें। अब आपने क्या करना है, ग्लास को जो है ना, आप पेपर को जल्दी से जो है वो फ्लिक करना है। ठीक है, या कार्ड है आपके पास, तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो है कॉइन कहाँ गया? पेपर के साथ मूव किया या अपनी पोजीशन रिटेन की? अगर आप बहुत तेज़ी से जो है कार्ड को मूव कराते हो तो दिस कॉइन विल रिटेन इट्स पोजीशन, और वो कहाँ जाएगा? ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, वो पेपर के साथ मूव नहीं करेगा, अपनी पोजीशन पर रहेगा, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। सो आपके पास क्या है? टेक अ ग्लास एंड कवर विथ इट्स पीस ऑफ कार्डबोर्ड, प्लेस अ कॉइन ऑन अ कार्डबोर्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, जैसे कि आपने फिगर में देखा है,
उसी तरह से आपने कार्डबोर्ड को फ्लिक करना है तो क्या जो है कॉइन कहाँ जाएगा? कॉइन कहीं भी मूव नहीं करेगा, वो इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, जिसकी मदद से आप ये पढ़े हो कि कॉइन ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ठीक है, अब उसने रेजिस्ट किया है मोशन को एंड स्टेड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है आपके पास। ये आप एक पेपर को जो है उसकी एक स्ट्रिप काट लो, उसके ऊपर डिफरेंट कॉइन्स जो हैं वो आप रख दें। ठीक है, और जो है अब क्या करेंगे, आप उस स्ट्रिप को बहुत तेज़ी के साथ जो है क्विकली जो है वहाँ से मूव करवाएंगे। तो आप क्या देखोगे कि क्या जो है वो कॉइन मूव किए हैं कि नहीं विद द पेपर जर्क। तो ऐसा होता है, अगर आप उसको बिल्कुल जग के साथ लेके जाओगे तो कॉइन मूव नहीं करेंगे। देयर इज़ द इनर्शिया विच रेजिस्ट इट्स मोशन। ठीक है, और जिसकी मदद से जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द मोमेंटम। मोमेंटम क्या है आपके पास, जिस तरह से आप देखो, अ बुलेट हैज़ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मास, बट वाई इट्स इम्पैक्ट इज़ सो स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन। देखिए, बुलेट जो है हमारे पास, इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट है, कितना ये स्ट्रॉन्ग है। जब आप इसको जो है गन से फायर करते हो तो बुलेट इतनी तेज़ी से क्यों मूव करती है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल ले लो, एक लोडेड ट्रक है, ठीक है, बॉडी पे, ठीक है, वो एक अपने वे पे आ रहा है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा लार्ज उसका मैस है, तो क्या वो जो है ट्रक वो इतना स्लो क्यों मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में हम एक नई फिज़िकल क्वांटिटी डिफ़ाइन करते हैं, वो क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, ये बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन है कि बॉडी कितना तेज़ी से या कितना स्लोली मूव करती है। ठीक है, ड्यू टू, ये क्यों होता है, ड्यू टू इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है आपके पास कि मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आपका मोमेंटम p से शो करते हैं, मास m से शो करते हैं, अगर और वेलोसिटी v से है तो मोमेंटम होता है p = mv। बिकॉज मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी की, दोबारा से बता देती हूँ, क्वांटिटी ऑफ मोशन है कि वो बॉडी कितना तेज़ी से या कितना स्लोली मूव करती है, और ये डिपेंड किस पे करता है, बॉडी के मास पे और वेलोसिटी पे। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी कम होगी, और जितना कम मास होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट है